Today I am going to solve exercise 7.4. So let's start from question number 1. Write shaded portion as fraction, arrange them in ascending and descending order using correct sign smaller than, greater than and equal between the fraction. आपको ये जो फिगर दिया हुआ है ऑप्शन ए में, इसमें आपको ये फिगर देख के उनका फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, और उसके बाद उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। साइन स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल की दी हुई है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फिगर जो है उसमें 3, 6, 4 और 1 पार्ट जो है शेडेड पोर्शन है और टोटल जो है वो 8 है ना, ठीक है। 3 आउट ऑफ 8, 6 आउट ऑफ 8, 4 आउट ऑफ 8 एंड 1 आउट ऑफ 8, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर आपको सिंपल देख लेना है कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा है उसके आगे ग्रेटर देन साइन लगा देंगे आप, ठीक है। जैसे किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं है, नीचे 8 और 5 है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप ऊपर वाले नंबर से स्मॉलर और ग्रेटर होने का डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। ऐसे में आपको उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, जब इक्वल ना हो डिनोमिनेटर। 5 और 8 देखो, 8 2 4 और 8 से डिवाइड होगा, 5 जो है वो सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, है ना। यहाँ पे एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई नंबर आपके सामने आ जाए तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, 5 इंटू 8, ओके। सो द आंसर इज 40। तो जो इनका एलसीएम आया वो 40 आया। आ रही है बात समझ में आप सबको। अब क्या करेंगे, 8 और 5 की जगह दोनों में हम 40 ले लेंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है आगे, 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, ऑफ कोर्स 5 बार में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। 5 के टेबल में 48 बार में आता है, तो 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इस मेथड को हमेशा याद रखना, ओके। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 8 3 ज़ा 24। अब आप जज कर सकते हो इजीली कि इसमें कौन सा बड़ा है। नीचे डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है, इट मीन्स 24/40 बड़ा है, तो हम उसके आगे ग्रेटर देन की साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों मेथड थे जहाँ डिनोमिनेटर सेम हो और जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों मेथड कैसे करना है, ठीक है। 3/5 2/8 से बड़ा है ना, हमने उसको कन्वर्ट करके देख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ तो पूरे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ आपको तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऊपर वाले नंबर चेक कर लीजिए। 1 सबसे छोटा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले वही लिखते हैं अपन, सबसे स्मॉलर जो होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/8। उससे बड़ा कौन है, 4/8। देन उससे बड़ा 6/8 और उससे बड़ा, सॉरी, पहले 1/8 के बाद 3/8 आएगा, है ना, ये भूल गया था मैं, ओके। पहले 3/8, 1 के बाद, देन 4/8, देन उसके बाद 6/8, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्मॉलर देन की साइन लगा देनी है। 1 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे बड़ा पहले रहता है, उसके बाद उससे छोटा, सो ऑन। 6/8, 4/8, 3/8 और 1/8। तो इस तरह से इसको अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन क्लियर है। ओके, नाउ सॉल्व बी। बी भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जैसे हमने ए को सॉल्व किया था, ठीक है। अभी मैं सी को सॉल्व कर देता हूँ। सो 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर इन लोग को आपको शो करके बताना है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना। ये सभी फ्रैक्शन जो है ये पॉजिटिव है, तो आपको ज़ीरो से राइट की तरफ जाना है। तो ज़ीरो सबसे पहले मार्क कर लेना नंबर लाइन के ऊपर, क्योंकि आपको राइट की तरफ जाना है, ओके।
राइट की तरफ पूरा स्पेस रहेगा, 0 फर्स्ट में कर देना। देन उसके बाद आपको टोटल 6 पार्ट है तो आपको उस नंबर लाइन पे टोटल 6 पॉइंट मार्क करने हैं, और उसके बाद जो हमारा जो 6th पॉइंट होगा वहाँ पे उसको थोड़ा बड़ा रखना क्योंकि वहाँ 1 आएगा। उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू वैसे ही मार्क लगाने हैं, है ना। ठीक है, हमको सबसे पहले 0 के बाद 1/6 आता है, देन उसके बाद 2/6, फिर 3/6, उसके बाद 4/6, फिर एक छोड़ देंगे वहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 6/6, फिर एक मार्क छोड़ देना 7/6 को छोड़ देना, फिर उसके बाद जो आएगा मार्क वहाँ लिख देना 8/6। यहाँ जितने हमने मार्क लगाए हैं उसको 1 से लेके 8 तक आपको लिखना है, लेकिन क्वेश्चन में जो जो दिया है हम सिर्फ उसी को शो करेंगे। ठीक है, बाकी को शो नहीं करना, उसको छोड़ देना। तो ये मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 5/6 और 2/6। आपको बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। ऑफ कोर्स 5 बड़ा है बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर सेम है। देन उसके बाद 1/6, 6/6, कौन बड़ा है इसमें? 6/6 बड़ा है, इसीलिए उसके आगे ग्रेटर देन साइन लगा दी जाएगी, और आपको बाकी में भी ऐसे ही साइन लगा देना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। यहाँ भी आपको सेम वैसी ही साइन लगानी है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल की। यहाँ पे भी आपको वैसे ही चेक करना है कि डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। ऑप्शन ए देखो, उसमें डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल है, 6 6, तो आपको सीधे ऊपर वाला चेक करना है। 5 बड़ा है मीन्स 5 के आगे ग्रेटर देन साइन लगा देना। बी ऑप्शन में देखो 7 और 4 है डिनोमिनेटर, मीन्स वो इक्वल नहीं है, आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि 7 और 4 किसी एक के टेबल में नहीं आएंगे, ये दोनों अलग अलग नंबरों के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हम 7 देखो 7 के टेबल में आता है, और 4 जो है वो 2 और 4 के टेबल में ही आता है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 7 × 4 इज इक्वल टू 28। तो जो एलसीएम आएगा इन दोनों का 28 होगा। नाउ रिप्लेस 7 and 4 by 28। ओके, नाउ अगेन सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 1, बिकॉज 4 के टेबल में 28 7 बार में आता है। ठीक है, एंड 7 के टेबल में 28 4 बार में आता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 4 बन जा 4, ऊपर 4 आ जाएगा, और 7 बन जा 7, यानी ऊपर में 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इजीली नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपको मालूम हो जाएगा कौन बड़ा है। 7 इज ग्रेटर देन 4, सो 7/28 के आगे ग्रेटर देन की साइन आपको लगा देना। ठीक है, तो इस मेथड से आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो 1/7 जो है उसको हमने 7/28 में कन्वर्ट किया, 1/4 को हमने 4/28 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपको इजीली पता चल गया होगा कि 1/7 जो है वो 1/4 से बड़ा है। ठीक है, तो आपको कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, जो नीचे सॉल्व करवा रहा हूँ वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये जो है बिल्कुल सेम है, आपको ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिए खुद से। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझको बताइए। ओके, now question number 6, the following fractions represent just 3 different numbers. Separate them into 3 group of equivalent fraction by changing each one to its simplest form. देखो जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, इसको आपको सबसे पहले तो डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। डिवाइड करने के बाद आपको 3 अलग अलग नंबरों का ग्रुप मिल जाएगा, मीन्स कुछ किसी एक ग्रुप से बिलोंग करेंगे, कुछ 2 ग्रुप से, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ABCDEFGH सबको पहले मैंने लिख लिया ऊपर में। ठीक है, फिर देखो 2 को डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, कितना आया 1/6। उसके बाद 3/15 को डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5 हो गया। देन उसके बाद 2 4 जा 8 और 2 25 जा 50, सॉरी, है ना, तो वो 4/25 हो गया। उसके बाद 1600 को डिवाइड किया, 4 4 जा 16। ठीक है, और ऐसे ही मैंने सभी को डिवाइड कर दिया, है ना। 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, 12 1 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12, 4 3 4 जा 12 और 3 25 जा 75। ओके,
12 1 जा 12, 12 6 जा 72। ओके, लास्ट वाला जो है वो ऑलरेडी 4/25 है, तो कन्वर्ट होगा नहीं। तो इस तरह से आपको 3 ग्रुप मिल जाएंगे, एक 4/25 का, एक 1/6 का और एक 1/5 का। अब आपको चेक ये कर लेना है कि ये 1/5, 1/6 और 4/25 में कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं। तो आप ऐसे ग्रुप बना लेना, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। अब देखो 1/5 में कौन कौन आएगा उसका नाम वहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। 1/5 देखो बी है, उसके बाद एफ है और उसके बाद जी है, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं है, ओके। तो आप यहाँ पे लिख दो बी, देन एफ एंड द लास्ट वन इज जी। ये किसके ग्रुप में है? 1/5 के। तो सेम ऐसे ही आपको बाकी भी चेक कर लेना है। 1/6 में कौन कौन आएगा, यहाँ पे आएगा ए, देन उसके बाद ई, देन उसके बाद एच, जे, के, ये 1/6 में आ जाएंगे, ओके। 4/25 में कौन कौन है? सी, डी, आई, एल। तो ये इस तरह से आपको ग्रुपिंग करके और वहाँ सबका लिख देना है, ए बी सी डी ऐसे करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। तो आपको ये बताना है कि जो ए ऑप्शन है, इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या 5/9 4/5 के इक्वल है? क्या ये दोनों सेम है? देखो देखने से बिल्कुल भी सेम नहीं लग रहा है। 5/9 इज इक्वल टू 4/5, ये देखने से बिल्कुल भी इक्वल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इनको इक्वल करने के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर इक्वल यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो आप 5 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे अगेन सेम सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, 5 और 9 किसी भी एक नंबर के टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 45, ठीक है। अब आप क्या करना है, 9 को भी 45 बना दीजिए और 5 को भी 45 बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? सिंपल, आपको मल्टीप्लाई करना है और वो 45 में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना एलसीएम ऑफ 5 एंड 9 इज 45। अब देखो 5/9 हो गया। 5/9 का सबसे पहले 9 को चेक करना, हमको उसी को 45 बनाना है। 5 को 9 से, 9 को 45 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर जो उसका न्यूमरेटर है उसको भी आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा, तो ऊपर 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। क्लियर है ना इतना? सेम 4/5 के साथ भी यही ट्रीटमेंट करेंगे। 5 को 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 4 भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सेम नंबर से। तो 4 9 से 36 और 5 9 से 45। देखो अब ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, पर फिर भी दोनों में डिफरेंस है। डिनोमिनेटर तो इक्वल कर दिया हमने, बट न्यूमरेटर यहाँ इक्वल नहीं हुआ है। इट मीन्स ये इक्वल फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि सिंस 25/45 is not equal to 36/45, therefore 5/9 is not equal to 4/5। नॉट इक्वल की साइन लगा देना, ओके। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 4/5 एंड 16/20 को। तो 5 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो 20 ही होगा। पहले मैंने 5 से डिवाइड कर दिया है 5 को, फिर 2 से 4 को डिवाइड किया, फिर 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। एलसीएम निकाल दिया। 5 इंटू 2 इंटू 2 करना है आपको, इसका एलसीएम आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो अब आपको सेम प्रोसेस करना है, डिनोमिनेटर को 20 करना है। तो 5 को 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 5 4 ज़ा 20। और जो सेकंड वाला जो हमारा फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी 20 है, तो उसको तो इंटू करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप देख सकते हो दोनों इक्वल है, तो आपको लिखना है सिंस 16/20 इक्वल टू 16/20, देयरफॉर 4/5 इज इक्वल टू 16/20। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। ओके, तो इस तरह से आपको बाकी सम्स भी सॉल्व कर लेना है। अब मैं नेक्स्ट सम सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन 8, Ila read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? एक बुक है जिसके 100 पेजेस हैं, इसको दो पार्ट में क्वेश्चन में दिया है। इला ने 25 पेजेस रीड किए और जो ललिता है उसने 2/5 पार्ट रीड किया। मीन्स यहाँ एक तरफ फ्रैक्शन है और एक तरफ पेज है। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो पेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो या फ्रैक्शन को पेज में कन्वर्ट कर दो। तो मैं फ्रैक्शन को पेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा किसने कितने पेज रीड किए, तो मैं इजीली पता कर सकता हूँ कि किसने कम पढ़ा। तो आपको लिखना है इला रीड 25 पेजेस आउट ऑफ 100 पेजेस एंड ललिता रीड 2/5 पार्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू 2/5 किसका, 100 का ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ठीक है, 5 से 100 20 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 100 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देना। 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100। ओके, अब 20 इंटू 2 कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 40, यानी ललिता ने 40 पेजेस को रीड किया। अब आप सिंपली गेस कर सकते हो कि किसने कम रीड किया। ओके, हु रीड लेस। तो देखने के बाद क्लियर हो चुका है कि जो इला है उसने कम पढ़ा। ओके, तो आप लिखना देयरफॉर इला रीड लेस पेजेस। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रफीक एक्सरसाइज 3/6 of an hour while Rohit exercise 3/4 of an hour. Who exercise for a longer time? रफ़ीक और रोहित दो लोग हैं, दोनों ने अलग अलग जो है एक्सरसाइज किया अलग अलग टाइम पे। एक का है 3/6 आर है और एक ने 3/4 आर। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, ऑफकोर्स 3/4 बड़ा है, तो आपको यहाँ पे सिंपल लिख देना है रोहित एक्सरसाइज 3/6 of an hour, sorry रफ़ीक, and रोहित एक्सरसाइज 3/4 of an hour. Since 3/4 is greater than 3/6, therefore रोहित एक्सरसाइज for a longer time. तो अब 3/4 और 3/6 में से 3/4 कैसे बड़ा है ये आपको पता करना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ, वहाँ पे आप एलसीएम मेथड यूज़ कर लेना, आपको मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास इन फर्स्ट क्लास, इन अनदर क्लास बी 30 students out of 30, 24 students pass in first class. In which class was a greater fraction of student getting first class? तो आपको लिखना है इन क्लास ए 20 पास्ड आउट ऑफ 25, तो फ्रैक्शन होगा 20/25, दोनों को कट कर देंगे। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 के टेबल से। देन लिखना इन क्लास बी 24 पास आउट ऑफ 30, तो फ्रैक्शन आएगा 24/30, इसको भी डिवाइड कर दो। ठीक है, 6 4 ज़ा 30 और 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। देन आपको मालूम चल जाएगा दोनों ने सेम ही है, फ्रैक्शन आया 4/5 4/5, तो आपको लिखना है हेंस ईच क्लास हैव सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो दोनों का हमने जो फ्रैक्शन निकाला उनका आंसर सेम आ रहा है 4/5 4/5, 20/25 और 24/30, दोनों को हमने सॉल्व किया।